दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूं। आज हम दी हिंदू का एक आर्टिकल लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और दो देशों के हेड, उनकी आपस की क्या वार्ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। कि दो देशों के हेड PM श्री नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर जेलेस्की, यूक्रेन के हेड राष्ट्रपति, इन दोनों ने आपस में कोई टाई अप किया है, गठबंधन किया है, समझौता किया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज के अखबार का हेडिंग भी यही है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आज। तो आज का टास्क यही है हमारा और आज हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, ये टॉपिक लेंगे। आज ये एडिटोरियल दी हिंदू का यही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और ये एक फ्रांस के प्रेस रिपोर्टर के द्वारा लिखा हुआ है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है समझने के लिए, ताकि हम इसका ट्रांसलेशन कर सकें इंग्लिश टू हिंदी। इनके बीच में क्या टाई अप हुआ है, ट्रांसलेशन के साथ साथ में हम लोग इसकी छोटी मोटी ग्रामर भी स्टडी करते जाएंगे साथ के साथ। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा यह है इंग्लिश अखबार को हम हिंदी अखबार की तरह पढ़ दें, और वो जब भी पॉसिबल होगा जब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मैचिंग कर देते हैं। इसकी दो ही ट्रिक हैं अखबार पढ़ने की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मैच करना। दूसरी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो आगे की कहानी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को पढ़ना। हेडिंग है जेलेस्की आईज, जेलेस्की की आंखें, आईज यानी दो आंखें, टाई अप करती हैं या कर देती हैं विद इंडिया इन डिफेंस, इंडिया के साथ में डिफेंस में। प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स, डिफेंस के बाद कोमा लगा दी, यानी एक डिफेंस में एक प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स। वैसे कोमा की जगह जब दो ही चीज होती हैं तो एंड लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो ये दोनों प्रधानमंत्री एंड मिस्टर जेलेस्की हैं, इनका टाई अप बहुत अच्छा टाई अप रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या टाई अप किया इन्होंने। फिगर के नीचे जो लाइंस लिखी रहती हैं वो फिगर के बारे में होती हैं। तो फिगर के बारे में लिखा है कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव का मतलब सहयोग वाली अप्रोच। द यूक्रेन प्रेसिडेंट सेड, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा, सेड एक वर्ब है इसलिए मैंने इसको रेड इंक में कर दिया है, दैट द कंट्री हैड इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ इट्स प्राइवेट कंपनीज। जेलेस्की साहब ने कहा है कि कंट्री हैड इंक्रीज, कंट्री ने हैड इंक्रीज द लेवल ऑफ इट्स प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनियों का लेवल अप हो गया है, ऐसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेस्की ने कहा है। रिपोर्ट दी गई है AFP, AFP का मतलब होता है एजेंसी फ्रांस प्रेस। वहां पर जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं वो फ्रांस के ज्यादा हैं। रिपोर्टर का नाम है दिनाकर पेरी। अब दिनाकर पेरी है कौन है अपन जान नहीं सकते, लेकिन ये प्रेस रिपोर्टर है। कहानी है ये कीव की खबर है ये। अब हम अखबार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अखबार में लिखा है यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेस्की, इनका नाम है वोलोडिमिर जेलेस्की, पिच का मतलब होता है मजबूत कर दिया, एक पर्टिकुलर एरिया या कोई चीज ग्राउंड मजबूत कर दिया है।
पिच्ड इज ए वर्ब, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क कर दिया है फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन विद इंडिया। इंडिया के साथ मजबूत कोऑपरेशन के लिए इन हाई एंड का मतलब ऊंचाई के ऊपर टेक्नोलॉजीज इन एरिया सच एज एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस, स्ट्रेसिंग को प्रोडक्शन कहते हैं मिलजुल के प्रोडक्शन करना, को यानी दो जने साथ में, ऑफ ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स एंड अदर्स, यहां फुल स्टॉप आ गया। इन चीजों का डेवलपमेंट करने के लिए जेलेस्की ने कोऑपरेशन किया है, ग्रेटर कोऑपरेशन की उम्मीद की है। ही सेड, ही यानी वही मिस्टर जेलेस्की सेड, जेलेस्की ने कहा, ही हैड डिस्क्लोज्ड दीज ड्यूरिंग टॉक्स, उसने ये डिस्क्लोज का मतलब सॉरी डिस्कस्ड, उन्होंने ये डिस्कस किया है दीज ड्यूरिंग टॉक के मतलब बातचीत के दौरान विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो सेड इसकी वर्ब होगी, ही इसका सब्जेक्ट है, ही मिस्टर जेलेस्की है। नेक्स्ट पैरा में है, इसको मैं यहां पर कर देता हूं, ये लीजिए। 8 ए प्रेस इंटरेक्शन, प्रेस यानी न्यूज प्रेस, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, इनके इंटरेक्शन यानी बीच बीचा में मिस्टर जेलेस्की सेड, जेलेस्की ने कहा, यूक्रेन हैड इंक्रीज्ड द लेवल ऑफ इट्स प्राइवेट कंपनीज, यूक्रेन ने प्राइवेट कंपनीज का लेवल इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, स्पेशली इन एरिया, कौन से एरिया में, सच एज ड्रोन्स, ड्रोन जो उड़ते हैं, सी ड्रोन्स समुद्री ड्रोन, एंड साइबर सिक्योरिटी जो इंटरनेट से कंट्रोल है, उसके अंदर इसके दायरे को बढ़ा दिया है। अब यहां देखेंगे तो ये कोटेशन शुरू हो गया है, डबल कोट, इसको कहते हैं एंड आई सेड टू पीएम, एंड आई का मतलब वही मिस्टर जेलेस्की है, कोटेशन मार्क यहां से शुरू हुआ और यहां तक एंड हो रहा है, इसका मतलब ये जो कथन है ये जेलेस्की द्वारा ही बोला गया है। तो यहां जो आई है वो इंडिकेट करता है मिस्टर जेलेस्की को, तो ये जेलेस्की की डायरेक्ट स्पीच है, ये इसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। एंड आई सेड, मैंने कहा, टू पीएम, पीएम यानी प्रधानमंत्री, वी विल बी वेरी रेडी, हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, हम तैयार रहेंगे टू शेयर विद यू दीज प्रोडक्ट्स, प्रधानमंत्री को कहा कि हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार रहेंगे, टू शेयर विद यू दीज प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए, एंड लग के दूसरा क्लोज शुरू हो जाता है, वी विल बी हैप्पी इफ इट कैन बी को प्रोड्यूस का मतलब साथ साथ प्रोडक्शन करना, और वो कहता है कि हम और भी हैप्पी होंगे, वी विल बी हैप्पी इफ इट कैन बी को प्रोड्यूस्ड, साथ में प्रोडक्शन किया जाए, एंड वी डिसाइडेड, और हमने ये डिसीजन लिया है दोनों ने मिलके, वी यानी दोनों, दैट आवर टीम्स, कि हमारी जो टीम है ना, बहुत सारी टीमें, विल बिगिन टू वर्क ऑन डिफरेंट इश्यूज, मिलकर के कई मुद्दों पर काम करेगी हमारी टीम, ऐसा उन्होंने कोऑपरेशन दिखाया है। फिर आई थिंक, वापिस आई मिस्टर जेलेस्की के लिए ही है ये, मैं सोचता हूं, थिंक इज ए वर्ब, इसलिए मैंने इसको रेडिंग कर दिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नीड टू स्ट्रेंथन वार इकोनॉमी, वार इकोनॉमी का मतलब युद्ध का अर्थव्यवस्था, मेरा सोचना है कि युद्ध की अर्थव्यवस्था हमें और मजबूत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी नीड, हमको जरूरत है मजबूत करने की, ऑफ कोर्स भले ही, वी नीड विन विन बिटवीन आवर नेशंस, ऑफ कोर्स का मतलब है वाकई ही, वी नीड हमको जरूरत है, विन विन जीतने की, बिटवीन आवर नेशंस, हमारे नेशन के अंदर।
तीसरा शुरू होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है एलाबोरेटिंग ऑन हाई एंड टेक्नोलॉजीज। अब एलाबोरेट का मतलब होता है विस्तृत रूप से, बढ़ाते हुए या इसको फैलाते हुए, हाई एंडेड टेक्नोलॉजी इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन फ्रॉम द हिंदू। दी हिंदू पेपर के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया होगा, उसके जवाब दिया। रेस्पॉन्स का मतलब जवाब दिया। ही सेड, उन्होंने कहा। ही यानी वापिस 19 के लिए है ये, मिस्टर जेलेस्की सेड, उन्होंने कहा। तो यहां पर ये ही सेड इज ए वर्ब, सेड एक वर्ब है। एलाबोरेटिंग करते हुए, इट इज अबाउट एग्रीकल्चर, डी माइनिंग, मेडिसिन, सिक्योरिटी सच एज ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। यहां रुकना पड़ेगा, ये नेक्स्ट सेंटेंस लग रहा है, या यहां पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। वी हैड गुड एग्रीमेंट्स, हैड का मतलब हमने कर लिए हैं, गुड एग्रीमेंट्स अच्छे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, बिफोर द वार, फुल स्टॉप आ गया, वार से पहले। तो यहां पर अगर हम वर्ब देखेंगे तो ही सेड एक वर्ब हो गया। इट इज अबाउट एग्रीकल्चर, डी माइनिंग, माइनिंग का मतलब उत्खनन या जमीन में से कुछ खोद के निकालना, मेडिसिन में, सिक्योरिटी में, सच एज ड्रोन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स में, इनमें, इन सब के अंदर, इनके बारे में। तो यहां पर वर्ब कहीं नहीं है। वी हैड गुड एग्रीमेंट्स, अब यहां पर देखेंगे तो वी हैड, यहां ये रुक गया तो डेफिनेटली यहां कॉमा आनी चाहिए, यह सेंटेंस पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया इन्होंने, बीच में छोड़ दिया है और यहां से सेंटेंस शुरू हो गया। तो वी हैड मतलब हम रखते हैं या कर चुके हैं, वी हैड गुड एग्रीमेंट्स बिटवीन दी बिफोर द वार, लड़ाई से पहले हम अच्छे एग्रीमेंट कर चुके हैं। ये हैड यानी रखना ही होता है, सॉरी, हम कर चुके हैं, हैड का मतलब हम लोग ऐसा डिसीजंस कर चुके हैं। वी आर ओपन, हम लोग बिल्कुल खुले, विद ऑल ऑफ दिस एंड वी आर रेडी टू को प्रोड्यूस का मतलब मिलजुल के प्रोडक्शन करना, फॉर बोथ आवर मार्केट्स, हमारे दोनों के मार्केट के लिए। अगर यहां सेंटेंस में देखेंगे तो वी सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गई, अच्छे एग्रीमेंट्स हम करेंगे बिफोर द वार, वार से पहले, यहां खत्म हो गया। यहां से एक सेंटेंस शुरू है, वी आर ओपन विद ऑल ऑफ दिस एंड। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे तो हम वी आर इज द वर्ब ओनली, हम लोग बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं ये, विद ऑल ऑफ दिस, इन सब के बारे में। एंड वी आर, अब देखो यहां एक कंजक्शन आ गया, एंड फिर वापस वी बोल रहा है, तो ये वापस जो ये आर है एंड के बाद वाली, ये क्लॉज है, इसलिए इस क्लॉज की वर्ब ये है, रेडी टू को प्रोड्यूस फॉर बोथ आवर मार्केट्स। ये इस तरह से एक पैरा ये भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इस पैरा की। ये पैरा शुरू हो रहा है डबल कोट से। दोस्तों डबल कोट का डायरेक्ट मीनिंग हो जाता है कि ये कोई डायरेक्ट स्पीच है, किसी एक आदमी के बोल हैं ये। तो डबल कोट यहां से लेकर यहां तक खत्म होता है, इसलिए ये किसी के बोल हैं। अभी पता चल जाएगा ये किसके बोल हैं। ऑफ कोर्स का मतलब होता है अक्सर, या भले ही, या इट इज ए पॉजिटिव, वी कैन डू मोर, हम और भी ज्यादा कर सकते हैं। आफ्टर दी वार, इससे लड़ाई के बाद भी हम ज्यादा कर सकते हैं। एज, जैसे कि टुडे द प्रायोरिटी इज, अब देखिए टुडे इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड इज इसकी वर्ब हो गई। आज की प्रायोरिटी है डिफेंडिंग अवर सेल्वेज, आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को बचाना। डिफेंड का मतलब होता है बचाना। सॉरी, मैं आपको फिर बताऊं, इज ए हेल्पिंग वर्ब, डिफेंडिंग इज द मेन वर्ब। आज हमारे लिए जरूरी है, इज हेल्पिंग वर्ब है और डिफेंडिंग इज मेन वर्ब है ये।
लेकिन फिर यहां पर इसने फुल स्टॉप नहीं लगाया और दूसरा सेंटेंस शुरू कर दिया, बट लेकिन वी आर रेडी टू बिगिन दिस वर्क। यहां पर सिर्फ आर ही इसकी वर्ब है, ओनली वी आर, हम हैं, रेडी हैं टू बिगिन दिस वर्क, ये काम शुरू करने के लिए। बिगिन यानी शुरू करने, ये बिगिन मेन वर्ब नहीं है क्योंकि ये टू के साथ में है, इसलिए ये इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है कोई भी काम करने के लिए। कोमा लगा दी, यहां पर ये क्लोज खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्लोज आ रहा है फिर वापस। वार विल फिनिश, अब यहां पर वार सब्जेक्ट हो गया है एंड विल इज द वर्ब। वार विल फिनिश एनीवे, वार तो किसी भी तरह से खत्म हो जाएगा, एंड वी नो इट। देखिए दोस्तों, यहां एंड कंजक्शन के बाद में फिर एक वी सब्जेक्ट बन गया और नो इसकी वर्ब बन गई। वी नो, हम जानते हैं इसको। यहां इसकी डबल कोट यहां खत्म हो गया है, इसलिए इसका डायरेक्ट स्पीच यहां से लेकर यहां खत्म हो गया है। ही सेड, वापिस ये एक क्लॉज बन गया क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्लॉज बन जाते हैं, तो यहां इसकी सेड वर्ब है और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां पर आगे है वार इंपैक्ट। इंपैक्ट का मतलब होता है वार का प्रभाव। वार का क्या प्रभाव होगा, इसका मीनिंग ये है, वार का प्रभाव होगा इंडिया ऑपरेट्स। ऑपरेट्स इज ए वर्ब, इंडिया सब्जेक्ट हो गया एंड ऑपरेट्स, ऑपरेट्स सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है, एस या ईएस लगने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो इंडिया सब्जेक्ट है, ऑपरेट्स इसकी वर्ब होगी। इंडिया ऑपरेट्स ए लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, जैसे मशीन को ऑपरेट करते हैं तो मशीन को चलाना, तो इंडिया ऑपरेट करता है या चलाता है ए लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट। मिलिट्री इक्विपमेंट क्या होते हैं, गन, फायर, एयरक्राफ्ट, इस तरह की चीजें होती हैं जो युद्ध में काम आती हैं, उनको ऑपरेट करता है। और बोथ रशियन एंड यूक्रेन ओरिजिन, रशिया और यूक्रेन दोनों के इक्विपमेंट्स को इंडिया ऑपरेट करता है। यहां पर ये फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस इज कंप्लीट ओवर हियर। फॉलोइंग द वार इन यूक्रेन, अगर यहां देखेंगे तो कोई वर्ब नहीं है इसके अंदर। फॉलोइंग द वार इन यूक्रेन, फॉलोइंग का मतलब होता है पीछा करते हुए, किस चीज का, दीवार का। इन यूक्रेन, अब वर्ब इसमें कोई नहीं है इसलिए ये एक इंट्रोडक्शन फ्रेज है। ये काम करते हुए इंडिया हैज सीन, अब इंडिया एक सब्जेक्ट बन गया और हैज सीन एक वर्ब बन गई। सी यानी देखना, सीन की, सी की थर्ड फॉर्म है सीन, हमेशा हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। इंडिया ने देख लिया। सप्लाईज एंड स्पेयर्स, क्या देखा, वो बताया कि सप्लाईज एंड स्पेयर्स हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब रुक गए हैं फॉर सम टाइम्स। इंडिया ने ये देख लिया कि कुछ सप्लाईज और स्पेयर्स आना रुक गए, कहां से, रशिया और यूक्रेन से। एज ए रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस शुरू हो गया एज ए रिजल्ट, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ये एक फ्रेज है और फ्रेज कोई भी हो सकता है। एज ए रिजल्ट का मतलब होता है कि ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, लेकिन इसको कहेंगे तो हम एज ए रिजल्ट एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं हम इसको। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, अब ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है ना, ये एक सब्जेक्ट बन गया। इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज सब्जेक्ट हो गया। अटेम्प्टेड, ये एक वर्ब हो गई। अटेम्प्टेड, जिस किसी के भी आगे ईडी लग जाता है तो वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड वर्ब होती है ये। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है
उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, या कोई एग्जाम देना तो अटेम्प्ट करना, इसको अटेम्प्ट करना कहते हैं। काम में लेना, यूज में लेना, या उस आगे बढ़ना, प्रयास करना, कुछ भी कह सकते हो। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने प्रयास किया टू डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई यानी अलग अलग, डाइवर्सिफाई के लिए। तो इस क्लोज की फॉर्म वर्ब अटेम्प्टेड हो गई, लेकिन एंड एक कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद में दूसरा फ्रेज शुरू हो जाता है। एंड रेड्यूस, और अटेम्प्टेड किया और रेड्यूस भी किया, रेड्यूस यानी कम कर दिया। क्या कर दिया? डिपेंडेंस बाय टर्निंग टू डोमेस्टिक फर्म्स, कम कर दिया डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी हम रूस पर आधारित थे वो कम कर दिया, बाय टर्निंग बदलते हुए, टू डोमेस्टिक फर्म, डोमेस्टिक फर्म्स, डोमेस्टिक यानी हमारी खुद की लोकल फर्म्स के ऊपर डिपेंड हो गए। एज वेल एज, इसके साथ के साथ ही, ये एज वेल एज है, ये एक प्रीपोजिशन है। सीकिंग अल्टरनेटिव वेंडर, अब यहां पर सीकिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। खोजबीन करते हुए, सीकिंग का मतलब होता है देखते हुए, सीकिंग चाहते हुए, अल्टरनेटिव वेंडर, बेस इन, अल्टरनेटिव वेंडर बेस इन अदर कंट्रीज, इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरह से दूसरे प्रयास में हम लगे रहे कि कहीं हमको दूसरा सोर्स भी मिल जाए, क्योंकि पहले हम सिर्फ यूक्रेन और रशिया से ही हथियार ले रहे थे। पैराग्राफ फिनिश हो गया। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं हम। यहां पर ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पैरा में? सम जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट वेंचर मतलब मिल करके चलने वाला, एक यूनिट हो जाता है, उसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। सम जॉइंट वेंचर बिटवीन यूक्रेन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट वेंचर किस किस का? यूक्रेन के मैन्युफैक्चरर, यूक्रेन के फैक्ट्रियां, एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर, और इंडिया के प्राइवेट लोग। ये तो सब्जेक्ट बन गया, और आर इसकी वर्ब बन गई। आर, आर हैं दोनों मिल करके, आर इन दी वर्क्स, वो काम में आगे, टू प्रोड्यूस सम ऑफ द स्पेयर्स, और कुछ स्पेयर्स इन्होंने मिलकर के बना दिए, तो हमारा काम चल गया। एज वेल एज, वापिस प्रीपोजिशन आ गई, जैसे ही कैरी आउट मेंटेनेंस इन इंडिया, ये काम जैसे ही इंडिया में शुरू हुआ, एज वेल एज कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब काम हुआ या कैरी आउट लेके गए, मेंटेनेंस इन इंडिया, इंडिया में मेंटेनेंस लिया है ये। तो अब हम लोग रशिया और यूक्रेन पर डिपेंड नहीं होकर के इंडिया में ही काम करना शुरू कर दिया। तो इस सेंटेंस, सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक एक ही है, और इसकी वर्ब सिर्फ आर है बस, ओनली आर इन द वर्क्स। वर्क्स ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रोड्यूस सम ऑफ द स्पेयर्स एज वेल एज कैरी आउट मेंटेनेंस, कुछ स्पेयर्स भी बनाए और मेंटेनेंस भी करने लग गए इन इंडिया, साथ के साथ ही। एज वेल एज का मतलब होता है साथ के साथ ही। इस तरह से ये पैरा समाप्त हुआ। दूसरा पैरा लेते हैं। दूसरे पैरे में क्या कह रहा है? द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड, अब देखो आप, द जॉइंट स्टेटमेंट, अब वो जो स्टेटमेंट है ये तो सब्जेक्ट हो गया, और इश्यूड इज द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है, ये इश्यू की सेकंड फॉर्म है इश्यूड। तो स्टेटमेंट ने इश्यू कर दिया, क्या कर दिया? आफ्टर द टॉक, बातचीत होने के बाद क्या इश्यू कर दिया? अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, इसको इश्यू कर दिया। अंडरलाइन का मतलब होता है मजबूत कर देना, मजबूत कर दिया। इस अंडरलाइन को मैं येलो कलर दे देता हूं, क्योंकि ये एक कठिन वर्ड है समझने के लिए। अंडरलाइन का मतलब है मजबूत कर देना, द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस यानी आर्मी की कोऑपरेशन को मजबूत कर दिया बिटवीन द टू लीडर्स। टू लीडर कौन कौन है? दोनों यही लीडर है हमारे, मोदी जी और जेलेंस्की, बिटवीन टू लीडर्स,
एंड सैड। अब एंड कंजक्शन आ गया, इसके बाद में सैड आ गया, तो सैड इज आल्सो ए वर्ब। स्टेटमेंट सैड एंड सैड, और कहा गया दे एग्रीड। क्या कहा गया? अब सैड के बाद में फिर एक कोमा आ गए, दे एक सब्जेक्ट है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। अब दे एग्री टू कंटिन्यू टू वर्क, काम करने के लिए, एक कंटिन्यू करने के लिए राजी हैं, टूवर्ड्स फैसिलेटिंग स्ट्रोंगर टाइज। फैसिलेटिंग मतलब सुविधाजनक, स्ट्रोंगर टाइज और तगड़े बंधन बन जाएंगे बिटवीन द डिफेंस एंटिटीज। एंटिटी का मतलब होता है पहचान। दो डिफेंसों के अंदर आपस में मजबूत रिलेशन बन जाएंगे इन बोथ कंट्रीज। बस यहीं पर सेंटेंस फिनिश हो गया इसका। तो इस तरह से अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो हमको इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ जाता है तो हमारे लिए इंग्लिश अखबार पढ़ना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं रहती है, और हम फटाफट पढ़ना शुरू कर देंगे। हमने तो बहुत टाइम लगा दिया, हम 5 मिनट के अंदर इसको पढ़ देंगे जिस दिन हम ये चीजें हमारे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच याद होना चाहिए। बाकी पूरी ग्रामर को पढ़ना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। आप इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे तो बाकी सारी चीजें इसके साथ साथ सब सीख जाओगे। लेकिन इस तरह से 15-20 मिनट अगर अखबार पढ़ें तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। एक दिन आप फर्राटे से इंग्लिश अखबार पढ़ सकेंगे जैसे हिंदी अखबार को पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।